हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 22 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, लैंड यूजेस एंड लैंड कंजर्वेशन। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो लैंड हैबिट है वो क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेट। देखो क्या कहा जा रहा है कि पूरी अगर अर्थ की हम बात करते हैं तो 30% एरिया क्या है, लैंड है, बाकी 70 क्या है, वाटर बॉडीज है ना। तो 30% एरिया क्या है, लैंड है, जिसके अंदर से भी बहुत सारा जो पोर्शन है, मतलब ये कहेंगे कि स्मॉल पोर्शन जो है, स्मॉल परसेंट पे ही क्या है, लोग रह रहे हैं। बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ जहाँ पे हैबिटेशन नहीं है, मतलब वहाँ पे लोग रह नहीं पा रहे। ठीक है। द अनइवन distribution of population in different part of the world mainly due to the various characteristics of the land and climate। अब देखो कुछ जगह पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, कुछ जगह पे बहुत कम पॉपुलेशन होती है। ये किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर रहने योग्य लैंड है वहाँ पे और क्लाइमेट अच्छा है तो वहाँ पे जनसंख्या क्या होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर क्लाइमेट और लैंड अच्छी नहीं है वहाँ की तो क्या होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। द रुग्ड ट्रोपोग्राफी, steep slope and the mountains, low lying area substitution to water loading, desert area, thick forest area normally separated populated to uninhabited, प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो कि क्या हो, इस तरह की कोई एरिया हो, ठीक है, उसके अलावा ऐसी माउंटेन हो या लो लेइंग, मतलब इस तरह से मान लो इस तरह से कोई एरिया हो, ठीक है, उसके अलावा डेजर्ट हो। तो ऐसे एरिया में क्या होती है, पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है ना। देखो अगर यहाँ पे जब भी बारिश आएगी तो सारा पानी यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। डेजर्ट एरिया में रहना मुश्किल है, तो ऐसी जगह क्या होती है, पॉपुलेशन कम होती है। जबकि हम प्लेन्स की बात करें और रिवर वैली जो रिवर्स के नज़दीक होते हैं, ऐसी जगह पे क्या होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं। उसके बाद है लैंड यूजेस। क्या क्या यूजेस है लैंड का, देखो लैंड इज यूज डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मीनिंग बिल्डिंग हाउसेज, रोड, सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। इन सब यूजेस के लिए देखो, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, हाउसेज के लिए, रोड के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, इन सब के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, इन सब के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, हमें लैंड की ज़रूरत है। दिस इज कॉमनली टर्म एंड द लैंड यूजेज। ये क्या है, लैंड के यूजेज हैं। द यूज ऑफ लैंड आर डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब लैंड के यूजफुल है, ये हम किस बेस पे कहेंगे कि वहाँ की जो टोपोग्राफी कैसी है, उसकी आकारी कैसी है, सॉइल कैसी है, वहाँ की मिनरल कितने हैं, क्लाइमेट कितना है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, वो वाटर कहाँ कितना अवेलेबल है वहाँ पे। इन सब बातों पे हमें पता चलता है कि वो जो लैंड है वो रहने योग्य है या नहीं है। Human factors such as population and technology are also important determine the land of uses pattern। और आजकल क्या है, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है और जो टेक्नोलॉजी कितनी वहाँ पे यूज़ की जा सकती है, ये भी क्या है, जो लैंड के यूजेस में आते हैं। लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड द प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब देखो लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ओनर लैंड या प्राइवेट, जो मान लो किसी का कोई हाउस है, उसको खरीद लिया, किसी ने ले लिया ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट। लेकिन जो कम्युनिटी, जो एक पार्क है, वो क्या, उसमें कोई भी कभी भी जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगी, कम्युनिटी लैंड। देखो प्राइवेट लैंड इज ऑनर्ड बाय द इंडिविजुअल के द्वारा क्या किया गया, ओन किया गया, खरीदा गया उसे। कम्युनिटी लैंड आर ओन बाय द कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के द्वारा उसको क्या किया गया, परचेज, मतलब गवर्नमेंट ने दिया है, परचेज किया है, जिससे कि क्या है, वहाँ पे कॉमनली कोई भी लोग वहाँ पर जा सकते हैं। कॉमन यूज़, वो किसके लिए यूज़ है, कॉमन यूज़ के लिए यूज़ है, लाइक कलेक्शन ऑफ फूडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन, हर्ब्स। दीज आर कम्युनिटी लैंड आर द ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्स। इनको क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। देखो जो कॉमनली यूज हो रहा है उसे कॉमन रिसोर्सेज कहेंगे, और जो प्राइवेटली यूज हो रहा है, जिसका घर क्या है, घर में कभी भी कोई नहीं जा सकता ना, जिसको परमिशन होगी वही आ सकता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। जबकि पार्क और ये सब क्या हो जाएगा, गार्डन या फॉरेस्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉमन प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यूजेस दिए गए हैं। देखो माइनिंग पर्पज़, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, रोड पर्पज़ एंड बिल्डिंग पर्पज़। यहाँ पे पर्पज़ दिए गए हैं लैंड का यूजेस। ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया हाउ मैनी वेज लैंड हैज़ बीन यूज इन अबव फिगर। देखो कितने सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कितना, ये देखो दिखाया गया इस पिक्चर में ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट में।
पीपल एंड देयर डिमांड्स फॉर एवरी ग्रोइंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो पीपल है उनकी जो जनसंख्या जिसे हम कहेंगे पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लैंड है वो तो क्या है, लिमिटेड है ना। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर प्लेस टू प्लेस। जो लैंड की क्वालिटी है वो भी प्लेस टू प्लेस क्या करती है, डिफर करती है। पीपल स्टार्टेड एनकरेजिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। अब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, जो कॉमन लैंड है ना उसको भी कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, अर्बन एरियाज में क्या बनाए जा रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। इससे क्या किया जा रहा है, जो रूरल एरिया की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्सपेंड उसको लेते जा रहे हैं, ठीक है। Today, the vast change in the land that the pattern also reflect the cultural changes in our society। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, vast changes आ रहा है। देखो यहाँ पे, देखो ये देखो चेंजेस का हम यहीं से देखते हैं। पहले इस तरह के गांव हुए करते थे, धीरे धीरे देखो इस तरह से कुछ घर बनने शुरू हुए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, फाइनली देखो यही किस में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे बिल्कुल भी खुला एरिया नहीं है, हवादार से यहाँ पे खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये सब हट गए हैं। यहाँ पे क्या आ गया, देखो पॉपुलेटेड एरिया, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है ना। तो ये क्या करें, धीरे धीरे सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर ऑल्सो मेजर threat that the environment because the expansion of the agriculture and construction activities। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को क्या किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब रीज़न हो रहे हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कहा गया है, कंजर्वेशन लैंड रिसोर्सेज, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ टू लीड द स्केल डिस्ट्रक्शन। मतलब कि क्या धीरे धीरे लोगों की डिमांड बढ़ रही है तो वो क्या कर रहा है, स्केल उसका जो डिस्ट्रक्शन है, जो फाइनली जो डिस्ट्रक्शन है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। टू द फॉरेस्ट कवर एंड अर्बन एरियाज, कहाँ का फॉरेस्ट। अब देखो क्या कर रहे हैं, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो घर चाहिए तो क्या करेंगे, या तो जो एग्रीकल्चर फील्ड होगा उसको क्या करेंगे, वहाँ पे घर बना लेंगे, या फॉरेस्ट को काट काट के घर बना रहे हैं, ठीक है। हैज़ लीड टू द लूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे मेन क्या कहा जा रहा है, हम इकट्ठा ही पढ़ते हैं कि जो हम क्या कर रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट जितना एरिया है या लैंड एरिया जितना है उसको क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं काट, उसको पेड़ों को काट कूट कर क्या कर रहे हैं, अपना घर वहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। देयर फॉर द प्रेजेंट रेट डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड मस्ट चेक्ड अफोर्सेशंस, एक सेकेंड, afforestation, land reclamation, regulation, use of chemical pesticide and the fungicide and check the overgrazing are some of the common method are use conservation the live resources, land resources को किस तरह से बचाया जा सकता है। देखो किस तरह से बचाया जाता है, एफोरेस्टेशन मतलब कि वनों की जो कटाई है उसको रोक दिया जाए, है ना। वो दिन ब दिन क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसको कम किया जाए। केमिकल जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं उससे क्या हो रही है, सॉइल ख़राब हो रही है ना, तो उसको कम यूज़ किया जाए। और ओवर ग्राजिंग, जो ग्राजिंग एनिमल जो ग्रास करते हैं, फूड को खाते हैं ना, उसको कंट्रोल किया जाए, चेक किया जाए। इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं डिग्रेडेशन को, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वाई लैंड इज़ नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है भाई, नेसेसरी क्यों है। बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है। देखो यहाँ पे माइनिंग पर्पज़ के लिए आंसर नंबर 1 सभी ये लगा देंगे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री पर्पज़, इंडस्ट्री पर्पज़, रोड पर्पज़, बिल्डिंग पर्पज़, ये हो पर्पज़, ये सब हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एनी 2 रीज़न टू लैंड डिग्रेडेशन टूडे, क्या 2 रीज़न है बेटा लैंड डिग्रेडेशन के। देखो यहाँ से आ जाएगा, हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लैंड डिग्रेडेशन, आंसर नंबर 2, landslides, soil erosion, desertification are the major threat to the environment because of the expansion of agriculture and कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वे टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ से आ जाएगा बेटा, देखो एफोरेस्ट्रेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट यूज केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, चेक द ओवरग्राजिंग ऑफ सम कॉमन मेथड टू द कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड का आंसर। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।